दोस्तों आज दिन के 12 बजे के करीब की बात है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ-साफ कहा था कि देखिए भारत का मित्र ईरान भी है, इज़राइल भी है और हम चाहेंगे ये जो वॉर है ये डी एस्केलेट किया जाए और इसमें जो मदद चाहिए वो भारत देने के लिए तैयार है। दोस्तों इसके बाद कुछ घंटे बीते, 7:30 होते-होते एक न्यूज़ सामने आता है कि पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया और उसके बाद अगर आप देखें तो ये बताया जा रहा है पीएम मोदी ने अपने सारे कंसर्न्स रेज़ किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्रिप्टिक बातें हैं जो कि ट्वीट्स में सामने आ रही हैं और ये भी आप देख सकते हैं भारत ने भी अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे भारत को खुल के इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों सामने में मामला हमास का नहीं है, कोई फिलिस्तीन का नहीं है, सामने में मामला ईरान का है। अब देखिए दोस्तों जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं होती, ये कोल्ड कैलकुलेशन से होती है और कोल्ड कैलकुलेशंस की अगर आप बात करें तो ईरान हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है। दोस्तों अगर आप देखें तो इतने पश्चिमी दबाव के बावजूद भी हमने ईरान से अपने संबंधों को संजो के रखा है। एक मित्र के ही कैटेगरी में डालते हैं। हाँ, अगर हम मित्र को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में इस प्रकार से डालें, तो अगर हम ग्रेड 1 में फ्रांस को और इज़राइल को रखते हैं, तो ग्रेड 2 में ईरान को भी आप देखेंगे। दोस्तों ईरान के साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा निवेश भी हैं और साथ-साथ कल को ये भी हम सोचते हैं कि इनके साथ ट्रेड के रिश्ते भी बहुत मजबूत हो सकते हैं। ऑलरेडी और भी बहुत सारी चीजें आईएनएसटीसी कॉरिडोर से लेके कोल्ड स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस, हर चीज में आप देखें तो ईरान हमारे लिए बड़ा अहम है। दोस्तों ये बात ईरान भी समझता है और वो भी बैलेंस करता है। पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते होते हैं उसके साथ वो भारत को कैसे बैलेंस करना है वो पूरा प्रयास करता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने इंडिया का साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो ईरान के साथ रेज किया था। आयतुल्लाह खमेनी ने बड़ा ही नपा-तुला सा जवाब दिया था। उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि देखिए हम डिलाइटेड हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए भारत पाकिस्तान के बीच में। हम चाहेंगे दोनों देशों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँ। यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट उनके ऊपर बड़ा दबाव रहता है मुस्लिम वर्ल्ड की वो लीडरशिप करें, तो उसमें ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान ब्रदरहुड वाला एंगल लेके खेलना चाहता है, तो सपोर्ट करे। लेकिन उन्होंने उस सारे प्रेशर को रेज़िस्ट करते हुए भी कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन किया। ईरानियन स्टेट मीडिया ने भी कहा कि जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने भी कहा कि जो ईरान का सपोर्ट है वो ड्यूरेबल सीज़फायर भारत पाकिस्तान के बीच में रहे और डायलॉग के द्वारा सारे प्रॉब्लम्स का हल किया जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि ईरान पूरी मेहनत करता है भारत के साथ रिश्तों को संबंधों को संजोने का। कारण क्या है कि काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम कन्वर्ज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच-बीच में ईरान भी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम फेस करता रहता है, तो वो भी एयर स्ट्राइक वगैरह भी करता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप जब देख रहे हैं कि भारत की जो एमईए है वो एक बैलेंस करना चाह रही है, तो वो क्यों कर रही है इसको समझना बड़ा आवश्यक है। इमोशंस में ना जाके वो कोल्ड जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एमईए का क्या रिस्पॉन्स आया। आज दिन के 12 बजे के करीब की ये बात है। देखिए एमईए ने साफ-साफ कहा कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए ईरान और इजराइल के बीच में। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ये जो सिचुएशन है और इसको हम जो अटैक्स हुए हैं न्यूक्लियर साइट पे, वो जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि कहीं न्यूक्लियर फॉलआउट तो नहीं हुआ, क्या एग्जैक्टली बाकी चीजें हुई। देखिए अभी रिपोर्ट आ रहा है नेतान्ज वगैरह में जो अटैक किया गया है वहां पे जिस प्रकार से प्रिसीजन से किया गया है, कोई न्यूक्लियर फॉलआउट और रेडिएशन लीक वगैरह नहीं देखने मिल रहा है। बाकी अगर आप देखें तो एमईए ने कहा हम अर्ज करते हैं दोनों ही साइड्स को कि आप एस्केलेटरी स्टेप्स ना लें। जो एग्जिस्टिंग चैनल है डायलॉग के, डिप्लोमेसी के, वो एज इट इज बने रहने चाहिए और उसको यूटिलाइज करें, डी एस्केलेशन करें सिचुएशन का। भारत ने कह दिया रिजॉल्व कीजिए, डी एस्केलेट कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करने वाला तो इजराइल ही है जो कि कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहा है और उसका कहना है कि देखिए ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि एक बार वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, हमारी टेरिटरी जितनी बड़ी है 4 से 6 न्यूक्लियर बॉम्ब और काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को हो जाएगा। तो वो ये एंगल दे रहा है। तो हमने यही कहा कि देखिए डी एस्केलेट कीजिए। फिर ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए, भारत क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस दोनों ही देशों के साथ रखता है और हम रेडी हैं वो सारे मदद देने के लिए, एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब एक तरीके से अगर आप देखें, इसको ध्यान से पढ़ें, तो हम मीडिएशन के लिए भी तैयार हैं, क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस दोनों देशों के साथ, और हम तैयार हैं सारे सपोर्ट के लिए। आपको अगर आना है, बातचीत करनी है तो हमारे यहाँ आके कीजिए, हम करवाएंगे। कुछ इस प्रकार से बातें यहाँ की जा रही हैं। बाकी यही कहा कि हमारे दोनों देशों में जो मिशंस हैं वो कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है इंडियन कम्युनिटी जो उन देशों में रहती है, और उनको यही एडवाइस किया जाता है कॉशियस रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें, और ये सारी बातें उन्होंने कह दी। अब देखिए दोस्तों दिन के 12 बजे के करीब की बात है।
फिर शाम के 7 बजे करीब मोस्ट लाइकली, हो सकता है उससे पहले भी आया हो, लेकिन हमारे पास न्यूज में आता है 7 साढ़े 7 करीब की बात है कि पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया है और यहाँ पे पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना होगा कि पीएम नेतन्याहू रीच आउट कर रहे हैं अपने वो भी टियर 1 अलाइज जो हैं उनको भी एक-एक पकड़ के कॉल करके किया जा रहा था। उन्होंने फ्रांस को कॉल किया, जर्मनी को कॉल किया, फिर इंडिया को भी कॉल किया उसी में, और यूएस तो ऑलरेडी लूप में है ही। तो इन सब से बात करने के बाद वो कहीं न कहीं ट्रंप से भी बात करने वाले हैं और फिर पुतिन से भी कॉल करने वाले हैं, ऐसा भी इजरायली मीडिया का कहना है। पुतिन से बात करना आवश्यक है क्योंकि वो ईरानियन पॉइंट उनके सामने थोड़ा बेहतर रखेंगे, तो उनको कन्वे करना कुछ उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके सिवा यूके से भी फिर वो बात करेंगे अगर जरूरत लगेगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या एग्जैक्टली बात हुई। तो इनके अगर आप ट्वीट को देखें ना, तो इसमें कुछ बातें आपको सामने निकलेंगी कि फोन कॉल आया पीएम नेतन्याहू से, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया इवॉल्विंग सिचुएशन, यानी ये जो ऑपरेशन इजराइल का चल रहा है वो कैसा चल रहा है, सिचुएशन कैसे इवॉल्व कर रहा है, कुछ उस पर बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ। आई शेयर्ड इंडियाज कंसर्न्स, मैंने भारत के कंसर्न्स यहां पर रखे हैं। क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, हम किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे ऑयल एंड गैस की कीमतें बढ़े। देखिए दोस्तों, ईरान से हम ऑयल गैस कुछ खरीदते तो नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इससे पूरा का पूरा वेस्ट एशिया का जो तेल है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, सब यहीं से जाता है। और यदि यहां पे इसको चोक कर दिया गया तो ऑयल प्राइसेस $110, $120 न जाने कितना हो जाएंगे, और हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो जब पीएम मोदी कहते हैं कि शेयर्ड इंडियाज कंसर्न्स, तो एक तो इसकी बात जरूर हुई होगी कि देखिए ज्यादा लंबा करेंगे, ये वाला कार्ड अगर ईरान ने खेल दिया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसका आपको इलाज करना होगा। दूसरा कंसर्न क्या होगा, अभी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कुछ पोर्ट्स वगैरह में भी, ईरान के कुछ पोर्ट्स वगैरह में भी इजराइल आने वाले समय में नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक में कुछ करने वाला है। तो इसमें बहुत जरूरी है, चाबहार पोर्ट में हमारा काफी बड़ा निवेश है, तो उसको सुरक्षित रखना। तो वो सारे कंसर्न्स भी कुछ यहाँ पे रखे गए होंगे। बाकी इन्होंने फिर वही कहा कि ये सारे कंसर्न्स मैंने एक्सप्रेस किए और मैंने एम्फेसाइज किया कि अर्ली रिस्टोरेशन होना चाहिए पीस का, और इस रीजन में स्टेबिलिटी आ जाए पुनः। अब देखिए दोस्तों, ये सारी बातें जो हो रही हैं, यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, हम खुल के इजराइल का साइड क्यों नहीं ले रहे। मुझे मालूम है हमारे दर्शक भी यहाँ पे यही चीज काफी लिखने वाले हैं, क्यों नहीं हम खुल के ऐसे साइड ले रहे, फिर हमारा कौन साइड लेगा, अक्सर ये कंप्लेन रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जानना होगा, जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होता, इमोशन से नहीं, कोल्ड कैलकुलेशन से होता है। देखिए इजराइल के साथ हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप देखिए पिछले दशक में जो रिश्ते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिफेंस, इंटेलिजेंस, है ना, टेक्नोलॉजी, वैसे ही आप देखें इंटेलिजेंस शेयरिंग, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में इजराइल के साथ रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, हर चीज में है। देखिए दोस्तों, ये बात तो है ही, इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे इजराइल के साथ रिश्ते हमारे कितने मजबूत हैं इसको बताने की आवश्यकता है। इजराइल तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही है, लेकिन इसके सिवा दोस्तों ईरान को आप भूलिए मत। ईरान भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा प्लेयर है वो इस इलाके में। हम नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा अलाई दे दें जिसके साथ वो पूर्ण रूप से काफी ज्यादा कोजी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। तो हमारे लिए जरूरी है कि ईरान को हम वो बीच वाले स्टैंड में रखें जिसमें वो बैलेंस कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को, तो वो भी रखना जरूरी है। इंडिया और ईरान के दोस्तों कॉमन कंसर्न्स भी हैं। ईरान एंड ऑफ द डे एक शिया के द्वारा, शिया रूल्ड रिजीम है, तो वहां पे जो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान से ओरिजिनेट करती है उसमें हम दोनों सेम पेज में हैं। लाइकवाइज अफगानिस्तान का जो तालिबान का रोल है उसमें भी हम लोग सेम पेज में हैं, तो एक साथ वहां पे हम काम करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है, तो अगर आप देखें तो यूएस सैंक्शंस के बाद हालांकि ईरान से हमने ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन आप अगर देखें तो चाबहार पोर्ट आज भी हमारा बहुत बड़ा निवेश है। दोस्तों ये हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है कि कल को सेंट्रल एशियन इकोनॉमी से जब हमें कनेक्ट करना होगा तो पाकिस्तान के द्वारा उसके ऊपर हम निर्भर ना करें, बल्कि इन देशों से डायरेक्टली हम ईरान के माध्यम से ट्रेड करें और वो सारा कनेक्शन जो चाहिए वो हम कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है, ये लीवर केवल ईरान हमें देता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से कनेक्शन बनाना, उसके लिए भी चाबहार पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने निवेश भी वहां पे काफी किया हुआ है, तो हम नहीं चाहेंगे वो निवेश भी खतरे में आए। इसके सिवा दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जो कि अगर आप देखें तो इस प्रकार से रशिया तक जा रहा है, तो ये भी ईरान से ही होता हुआ जाता है, तो इसमें भी ईरान का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए दोस्तों ईरान के साथ भी हमारे कन्वर्जेंस बहुत अधिक हैं।
इसके सिवा आप ये ना भूलें, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रेटर तुर्किश मूवमेंट हो रहा है, जिसमें वो ग्रेटर तुर्की अर्दोगान बनाना चाह रहे हैं, जिसमें क्या तुर्की, क्या अज़रबैजान से लेकर अगर आप देखें तो पाकिस्तान तक वो एक स्ट्रेच बनाना चाह रहे हैं, जिसमें तुर्की का इन्फ्लुएंस रहे, तो उसको रोकने में अर्मीनिया और ईरान का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें कहीं न कहीं उनके साथ भी हम मिल के काम कर रहे हैं और वहीं अज़रबैजान को इज़राइल सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक एक्सिस बना हुआ है एंटी तुर्की ग्रुपिंग जो आप देख रहे हैं। अभी भी दोस्तों अगर आप देखें ना, तो इज़राइल जो हमला किया है ईरान में, उसके लिए उसने सीरियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं कैसे बशर अल असाद को हटाना और उसके पहले कैसे सीरिया से अमेरिका का डील करना, वो ये सारी चीज़ों को करवा पाया है। तो कहीं न कहीं वो सीरिया जो तुर्की के आप देखें तो उसके फुटप्रिंट वहां पे हमें अब देखने मिल रही है, तो ग्रेटर तुर्की वाला रीजन जो उसके फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके स्फीयर को काटने के लिए ईरान का रोल बहुत अधिक है। तो इसके लिए भी दोस्तों बहुत आवश्यक है हम ईरान के साथ रिश्ते बनाए रखें। तो एंटी तुर्की ग्रुपिंग के लिए भी आवश्यक है, अर्मीनिया को सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी आवश्यक है। बाकी दोस्तों एक पॉइंट ये भी है, भारत में बहुत बड़ी शिया आबादी रहती है और कहीं ना कहीं शिया पॉपुलेशन के लिए अगर आप देखें तो जो खमेनी साहब हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। तो ये भी हमें एक रियलिटी है जिसको समझना होगा। तो ये सब नाप तौल के हम जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लिया करते हैं। आई होप अब आप लोग भावनाओं में बहने के बजाय हार्ड रियलिटी, जो कोल्ड रियलिटी है, उसको समझेंगे और उसे अप्रिशिएट करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा केवल 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, 48 घंटे ही केवल इसमें बचे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, सब कुछ यहाँ पे होती है। कंप्लीट जीएस आपके लिए इस अफोर्डेबल प्राइस पे हो रहा है, आप निश्चिंत होकर जुड़े। दोस्तों आप में से वो सभी विद्यार्थी जो कि कहीं ना कहीं एक हैंड होल्डिंग मिस करते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इससे सस्ता कभी नहीं होता है। तो ये लोएस्ट प्राइस है जिसमें आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बैचेस है, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम केवल 2,999 रुपए में उपलब्ध है, तो आप जरूर जुड़े, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए ये भी हम लाए हैं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और ऑप्शनल मिलकर तैयारी करें दोस्तों। बड़े ही आप देखें तो अफोर्डेबल प्राइस पे 27,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल